लोकसभा चुनाव के लिए एक तरफ चुनाव प्रचार जोरों पर है, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्रों पर निशाना साधा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की एक सहयोगी दल के घोषणा पत्र में लिखा है कि वो भारत के परमाणु हथियारों को नष्ट कर देंगे। इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला बोला है इंडिया गठबंधन पर। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हैं। सीपीएम ने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया है सर कि परमाणु हथियारों को नष्ट कर देंगे, और चूंकि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया है कि उन्होंने पूछा है कि किसके इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं। मैं एक चीज बड़ी साफ कहना चाहता हूँ, या प्रधानमंत्री जी को जानकारी नहीं, या तो जानकारी है तो राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। क्या उनको दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता कि परमाणु नीति कांग्रेस सरकार ने बना रखी। आखिर परमाणु विस्फोट जो हुआ था किसने किया था? पोखरण में इंदिरा जी ने। हमने साफ कहा है कि हम आत्मरक्षार्थ देश की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा हम परमाणु शस्त्र का उस तरह उपयोग करेंगे। तो इसमें अगर किसी पार्टी का कोई है तो सरकार तो चलाएगी पूरी गठबंधन ना। तो अब आपके गठबंधन तो ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं जिनका पूरी तरह भारत के संविधान में विश्वास ही नहीं। अब उठा के देखिए तो अपनी लिस्ट पढ़िए, ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी नीतियां, सिद्धांत और कार्य ऐसे हैं कि जो भारत के हित में नहीं कहे जा सकते। तो इसका मतलब वो आपकी हो जाएगी। आप ये भरोसा दे रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा उसमें ये ऐसी बातें जो सीपीएम के मैनिफेस्टो में लिखी है उसका कोई असर नहीं होगा? जो हमारी नीति है परमाणु, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यही नहीं, हम बड़ा साफ कह दें कि जब सरकार बन जाती है और मिलीजुली सरकार होती है तो वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उस पर काम करती है। तो किसी की एक की विचारधारा क्या है उससे मतलब नहीं। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मोदी जी जरा से उन दलों के इतिहास, भूगोल समझ लें जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री। एक और आपकी सहयोगी पार्टी है सर आरजेडी, उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, बड़ा वादा किया है 1 करोड़ नौकरियां देने का। हालांकि जेडीयू कह रही है बिहार में कि आरजेडी लड़ तो 23 सीटों पर रही है और एजेंडा देश का सेट करने निकली है। कह कौन रहा है? जेडीयू। आरजेडी लड़ रही 23 सीट पे और वो 17 सीट पे, और 17 में शायद ही एक आध जीत जाए तो जीत जाए, वरना जो हालत हो गई जेडीयू की बिहार में किसी के जीतने की गुंजाइश नहीं बची। तो आप ये बताएं, आप क्या भारत को देख के घोषणा पत्र नहीं जारी करेंगे? मैं तो आरजेडी के घोषणा पत्र के, तेजस्वी के विजन का स्वागत करता हूं कि उन्होंने जो हमारा इंडिया गठबंधन का विजन है उसे एक्सेप्ट किया है और बोला है उस पर रोजगार तो हमारी प्राथमिकता है, महंगाई हमारी प्राथमिकता है, तो हम तो उसे निसंदेह आएंगे। तो तुम्हारी तरह झूठा वादा मिस्टर बीजेपी नहीं करेंगे कि हर साल 2 करोड़ को रोजगार मिले। कहाँ है 20 करोड़ रोजगार? मैं पूछ रहा हूँ। महंगाई तो आप कहते थे हम ले आएंगे 100 दिन के अंदर, कहाँ है महंगाई कंट्रोल में? तो बीजेपी झूठ बोलती है और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। एक आखिरी सवाल सर, गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं और उन्होंने कल एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी तमिलनाडु में अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाली है और अपार जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने हालांकि भ्रष्टाचार और सनातन जैसे विषयों को लेकर के भी, जो वहां पर डीएमके आपकी सहयोगी है और कांग्रेस पार्टी को भी घेरा है, ये जो मिशन साउथ है अमित शाह का या बीजेपी का, इसको आप कैसे? पहले उनका तो पढ़ लें जो उनके साथ है इस समय। उनका तो जो वो बोलते हैं देश के लिए, भाषा के लिए, और इसीलिए तो आपको मजबूर होकर घुस न पाते आप तमिलनाडु में। तो आपने कहा मैं 1 साल में तमिल सीख लूंगा। मेरा आपसे सवाल है, 10 साल से आपकी सरकार है, आप अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, और 5 साल से तो गृह मंत्री, अब तक तमिल क्यों नहीं सीखा? और क्या क्या सीखेंगे? आप बंगाल जाएंगे तो बंगाला सीखेंगे। अरे नींद दुरुस्त करो, नियत दुरुस्त करो, राष्ट्रीय सोच रखो। इस तरह झुक कर नहीं बोला जाता। जो डरता हो उसको कहो भाजपा और जनसंघ की क्या नीति रही है, उस पे चलो। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो तमाम विषयों पर प्रमोद तिवारी ने हमसे बात की है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है परमाणु हथियारों का, प्रमोद तिवारी का कहना है कि जो गठबंधन सरकार होती है वो किसी एक पार्टी की विचारधारा से नहीं चलती है। भारत की परमाणु नीति कांग्रेस सरकार ने ही बनाई है और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।